हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक बार किसी गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ खोज रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर है कुछ खोज रही थी, जैसे मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, वह खेल रही थी। शी वॉज प्लेइंग, वे लोग कुछ खोज रहे थे। दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग। तो खोजना का होता है सर्च फॉर या फिर लुक फॉर। मैं अपनी कलम ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर माई पेन, या फिर आई वॉज सर्चिंग फॉर माई पेन। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसमें वाज वर प्लस वर में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वी के साथ वर लग जाता है। वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन खोज रही थी? एक बुढ़िया। यह क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और यहां पर है एक बार, यानी कि वंस। किसी गांव में, यानी कि यहाँ पर डेफिनिट नहीं है, अनिश्चित है। तो आप इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। वंस इन अ विलेज। एन ओल्ड वुमन was सर्चिंग फॉर कुछ, यानी कि समथिंग। अपनी झोपड़ी के बाहर, आउटसाइड हर हट। रात के अंधेरे में, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। Once in a village, an old woman was searching for something outside her hut in the darkness of night. तभी गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। अम्मा, इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? व्यक्ति ने पूछा। दोस्तों, नजर पड़ना यानी कि आईज फॉल ऑन समथिंग और समवन। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर फॉल से फेल बन जाएगा वर्ब टू। तभी, देन, अ पर्सन, गांव के ही, फ्रॉम द विलेज, आप यहां पर लिख सकते हैं लुक्ड एट हर, यानी कि एक तरह से उसे देखा। या फिर आप लिख सकते हैं देन अ विलेजर्स आईज फेल ऑन हर, यानी कि उसकी नजर उस पर पड़ी, एक ग्रामीण की। आप इस तरीके से लिख सकते हैं सेंस के आधार पर। अम्मा, इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तो यहां पर लिखेंगे अम्मा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? रात में रोड लाइट के नीचे, अंडर द रोड लाइट
इतनी रात में, so late in the night। आप एट नाइट का भी यूज कर सकते हैं। जनरली एट नाइट का ही यूज होता है, कुछ खास जगहों में इन द नाइट का भी यूज कर लेते हैं। देन अ पर्सन फ्रॉम द विलेज लुक्ड एट हर, अम्मा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर अंडर द रोड लाइट सो लेट इन द नाइट। व्यक्ति ने पूछा, द मैन आस्क्ड। कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूं, बुढ़िया ने उत्तर दिया। तो यहां पर लिखेंगे नथिंग माई नीडल इज लॉस्ट। बस वही खोज रही हूं, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इट। बुढ़िया ने उत्तर दिया। द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, या फिर आप लिख सकते हैं रिप्लाइड द ओल्ड वुमन, नथिंग माई नीडल इज लॉस्ट, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इट। द ओल्ड वुमन रिप्लाइड। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी महिला की मदद करने के लिए रुक गया और साथ में सुई खोजने लगा। फिर क्या था, फिर क्या हुआ, आप यहां पर लिख सकते हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आप यहां पर देन भी लिख सकते हैं, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। वो व्यक्ति भी महिला की मदद करने के लिए रुक गया। द मैन ऑल्सो स्टॉप्ड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी। और साथ में सुई खोजने लगा। एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द नीडल टुगेदर। आप लुकिंग फॉर भी लिख सकते हैं, और उसके साथ तो आप ये भी लिख सकते हैं along with her। Then what happened next? The man also stopped to help that old lady and started searching for the needle along with her। कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। तो इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, कुछ देर में, आफ्टर सम टाइम, या फिर आप लिख सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए, और भी लोग, some more people joined this search operation। और देखते देखते, and within no time, हम लोग विद इन नो टाइम का भी यूज कर सकते हैं। इन नो टाइम यानी कि जल्दी करो, डू इट इन नो टाइम। विद इन नो टाइम लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। तो यहां पर लिखेंगे ऑलमोस्ट द इंटायर विलेज gathered। After some time, some more people joined this search operation, and within no time, almost the entire village gathered। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे हुए थे कि तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा,
जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी। तो यहां पर लिखेंगे एवरीवन was carefully searching for the needle। तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा when suddenly someone asked the old woman, hey अम्मा, जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी। प्लीज टेल मी where the needle had fallen। दोस्तों जब भी where, when, what बीच में यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में, तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट इसके बाद नहीं लिखते हैं। जैसे where has he gone नहीं, where he has gone। उसी प्रकार where the needle had fallen, सुई गिरने की घटना बहुत पहले हो चुकी थी, तो डिस्टेंट पास्ट को दिखाने के लिए हम लोग had प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब इस तरह से लिखते हैं where he has gone, what your name is, तो यहां पर फुल स्टॉप ही देते हैं। Everyone was carefully searching for the needle when suddenly someone asked the old woman, hey Amma, please tell me where the needle had fallen। बेटा सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी, बुढ़िया ने जवाब दिया। Son, the needle had fallen inside the hut। The old woman replied। Replied the old woman, ये लिखना बेटर रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट पहले ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा उल्टा लग सकता है, इसलिए मैंने सीधा ही लिखा है। Son, the needle had fallen inside the hut। ये सुनते ही सभी बड़े क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा। ये सुनते ही as soon as they heard this, या फिर on hearing this। everyone या सभी बड़े, all the elders became very angry। और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा and someone, भीड़ में से, from the crowd, ऊंची आवाज में कहा, said in a loud voice। On hearing this, all the elders became very angry, and someone from the crowd said in a loud voice, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं, जबकि सुई अंदर झोपड़े में गिरी थी। आखिर सुई वहां खोजने की बजाय यहाँ बाहर क्यों खोज रही हो। कमाल करती हो अम्मा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे यू आर अमेजिंग अम्मा। हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, यानी कि काम कुछ देर से होता आ रहा था, तो यहां पर लिखेंगे वी हैव बीन। सर्चिंग फॉर द नीडल हियर, इतने देर से, फॉर
so long, जबकि सुई अंदर झोपड़े में गिरी थी। जबकि के लिए आप while लिख सकते हैं। सुई अंदर झोपड़े में गिरी थी। The needle had fallen inside the hut। दोस्तों यहां पर आप सेंस के आधार पर ऑन दी अदर हैंड का भी यूज कर सकते हैं। आखिर सुई वहां खोजने के बजाय यहां बाहर क्यों खोज रही हो, तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर ऑल इंस्टेड ऑफ सर्चिंग देयर, आफ्टर ऑल इंस्टेड ऑफ सर्चिंग देयर, व्हाई यू आर सर्चिंग हियर। You are amazing, Amma. We have been searching for the needle here for so long. On the other hand, the needle had fallen inside the hut. After all, instead of searching there, why you are searching here? क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है इसलिए, बुढ़िया बोली। Because the lights are on here on the road. इसलिए, that's why, said the old woman. Because the lights are on here on the road, that's why, said the old woman. मित्रों, शायद ऐसा ही आज के युवा अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं कि लाइट कहां जल रही है। Friends, perhaps today's youth think about their future in the same way. लाइट कहां जल रही है? Where the light is burning. Friends, perhaps today's youth think about their future in the same way, where the light is burning. वो ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है। They do not think about what their heart is saying. They do not think about what their heart is saying. हमें चाहिए कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और उसी में अपना करियर बनाएं। We should try to know in which field we can do well and make our career in that. We should try to know in which field we can do well and make our career in that. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।